प्राइवेट में यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे किसी मिडिल क्लास वाला नहीं अफोर्ड कर पाता, तो उस बच्चे के लिए सुनहरा मौका है कि वो जा सकता है अपनी डिग्री करके और अपने उस डॉक्टर बनने के MBBS डॉक्टर बनने के सपने को भी वो पूरा कर सकता है। नमस्ते। कैसे हो? राजस्थान की गर्मी कहें की लाग रही है? Так से погода как здесь жарко. Летом бывает, да. माला टाबर जाके चाय पीवी ही बैठे, दाल बाटी खामी ही। जैसा कि मैम ने बताया कि मैम कह रही है कि वो रशियन डॉल्स फेमस हैं, चॉकलेट्स रशियन फेमस हैं, अगर ये भी नहीं मिलता तो रशिया से बर्फ उठाला हो। और हमारे राजस्थान में छोरा को ब्याह कम हुआ है तो थे ब्याह भी करवा दोगे आगे रसिया से। Нет, надо, чтобы они приехали туда и выбрали сами. प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरी कम है, लेकिन टाइट बहुत है यहाँ, मतलब अति नरम को नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ जाने का, रहने का और सारा कॉस्टिंग आती है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, ये मिला के। राम राम जी, मैं खुशबू को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई हमेशा मैं राजस्थान का लोगों बातचीत करया करूँ हूँ, तो आज मेरे साथ में रसिया से रूस से आइडा मैम बैठे ही, तो एनु आप बातचीत करांगा। श्री श्याम नाम करके एक कंपनी है जो इंडिया का बारह है बच्चा भेजा है, और भाई बच्चा ही वह इंडिया का बारह है, रूस में रह की, रशिया में रह की MBBS है वह करके आई ही। तो रसियन मैम ही वह जुड़ेगा, तो मैम आप बातचीत कर लें। सबसे पहले तो मैम राम राम। Namaste. कैसे हो? Fine. अच्छी है। अच्छा ठीक है। तो राजस्थान की गर्मी कहें की लाग रही है? Как вам здесь погода? Жарко, не жарко? Да, здесь очень жарко. Very hot, बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है। राजस्थान में आके के कुछ देखियो है, कहीं को लग्यो मारो राजस्थान? Очень красиво, очень добрые люди, очень नравится. बहुत सुंदर है, बहुत दयालु लोग हैं और मैम को बहुत पसंद आया है। आज को जो यो इवेंट है, इवेंट के बारे में बताओ कि भाई बहुत सारा गांव का लोग जुड़े ही, तो गाँव के बातचीत हुई थारी। Да, нам было очень важно встретиться с теми родителями, чьи студенты уже учатся у нас, для того, чтобы они знали, что у нас все в порядке, и также рассказать родителям наших будущих новых студентов о том, что предлагает наш университет. जैसा कि मैम ने बताया है कि मैम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो मिलने का था वो पुराने पेरेंट्सों से था जो ऑलरेडी उनके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, और नए जो पेरेंट्स हैं जिनके नए बच्चे अभी एडमिशन होंगे उनको गाइडेंस देना था। तो मैम हमारे राजस्थान का इंडिया का टाबर बठे क्लास ने बैंक कर दी ही, तो के बा टाबरन थे पकड़ो हो या माफ करो हो? Если они пропускают занятия, у нас с ними очень серьезный разговор, и они больше не пропускают. मैम ने जैसे बताया कि अगर वो मिस करेंगे क्लासेस तो हम उनके साथ बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं और थोड़ा स्ट्रांगली इस जिसको बोलते हैं कि मजबूती से उनको बताते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करें। जैसे बच्चे यहाँ से जाते हैं तो हम उनको सबसे पहले फर्स्टली शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं, बाहर के वेदर के अकॉर्डिंग शूज़ और जैकेट दिलवाते हैं, कैप दिलवाते हैं, ग्लव्स दिलवाते हैं। लेकिन मैम ने ये भी बताया कि वहाँ पर हर टाइम ठंड नहीं रहती है, जैसे अभी सेम टेम्परेचर है जो इंडिया में है अभी। राजस्थान का स्टूडेंट ही वह रूस के अंदर जाए ही, तो सबसे बड़ो शौक बान कौन सो लगे, ठंड, पढ़ाई या खानो? Когда первый раз студент прилетает в Россию, да, они будут в шоке за учеба, за погода или за еда? Ну, конечно, все это непривычно и все для них ново, но вообще многие студенты мне говорят, что им очень нравится зима и холод. जैसा कि मैम ने बताया कि पहली बार जब वो दूसरे कंट्री जाते हैं, हमारे वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये तीनों चीज़ें ही उनको थोड़ा प्रभावित करती हैं। लेकिन मैम ने बोला कि जैसे कि इन्होंने इंडियन स्टूडेंटों के साथ मैम रही हैं, काम किया है, तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ की ठंड और यहाँ की जो स्नोफॉल है वो बहुत अच्छी लगती है। कि भारत में भी माला टाबर जाके चाय पीवी ही बैठे? У нас все есть, и индийский чай, и еда. У нас есть кафе, где представлены разные кухни, в том числе и индийская бывает. जैसा कि मैम ने बताया कि हमारे वहाँ पर सब कुछ, दाल बाटी भी मिलती है, इंडियन चाय भी मिले, क्योंकि हमारा वहाँ कैफे है, बच्चों को वहाँ प्रोवाइड कराते हैं इंडियन फूड। कोई भी स्टूडेंट है वो फ्रेंडशिप के ऊपर अपने फ्रेंड ने कोई भी गिफ्ट दे तो के कुछ दे? Которые есть там студенты, которые хотят для своих друзьями приносят подарок, кроме водка, и что еще он будет привозить сюда? Можно привезти русскую матрешку, это много-много куколок в одной, шоколад, ну или снег. जैसा कि मैम ने बताया कि मैम कह रही है कि वो रशियन डॉल्स फेमस हैं, चॉकलेट्स रशियन फेमस हैं, अगर ये भी नहीं मिलता तो रशिया से बर्फ उठाला हो। और हमारे राजस्थान में छोरा को ब्याह कम हुआ है तो थे ब्याह भी करवा दोगे आगे रसिया से? Она сказала, что у нас мало девчонки, да, здесь. Сможете отправить девчонки для свадьбы наших студентов или наших человеков? Нет, надо, чтобы они приехали туда и выбрали сами.
जैसा कि मैम ने कहा है कि वो वहाँ खुद जाएं और खुद ढूंढें। मैम लास्ट क्वेश्चन कि अगर कोई भी स्टूडेंट रशिया का रूस के अंदर जाके एमबीबीएस करे तो क्यों करनी चाहिए बिन Россия и Индия друзья, и я думаю, что из-за высокого качества образования в России они выбирают Россию. जैसे कि मैम ने एक लाइन में ही आंसर दिया है कि इंडिया और रशिया फ्रेंडशिप अच्छी है, इंडिया रशिया अच्छे दोस्त हैं और वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी है, बेस्ट है। तो अभी आपने साथ में पेरेंट्स से जुड़े नाला ही जो स्टूडेंट इंडिया से रूस गए रही यानी कि भाई जो रसिया गए रही बा का पेरेंट्स ही बाएड ही तो अणु आप बातचीत है वो करांगा। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? आज़ाद सिंह। कठियाऊ हो? मेरा गांव कलडाना खुर्द है। मतलब झुंझुनू का ही रहना हाँ जी, हो। हाँ जी। तो बेटो है कि बेटी है 12 एमबीबीएस करने खातर? बेटो है। बेटो है। तो कब से जुड़े हाँ अंशु? पिछली साल ही जुड़ी थी। पिछले साल ही जुड़े हाँ जी। तो मतलब बेटा कोई जा सिलेक्शन को नहीं हो तो फिर मतलब रूस भेजने को कया थारे सपनों थे देखियो कया थे सोची? सपना उस बच्चे की इच्छा थी, बोला मैं बाहर से कर लेता हूँ, रसिया से करता हूँ, बोला एमबीबीएस। ठीक है। उसकी चॉइस थी, हमने भेजा उसको। बहुत अच्छी है वहाँ पे, हॉस्टल की सुविधा बढ़िया है, कॉलेज बढ़िया है, सब बेस्ट है। इंडियन मेस है, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई के लिए। जय थारे बेटा हूँ जब बात हो तो बेटो मतलब बैठा के बारे में के बतावे फैसिलिटी के बारे में बुराई करी कि बढ़ाई करी? नहीं, बढ़ाई करें हैं। बहुत बढ़िया हॉस्टल है, क्योंकि खाने पीने की जो सुविधा अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज बहुत बेस्ट है। बढ़िया है कॉलेज? बेस्ट है हाँ। मतलब बड़े की टीचर्स वगैरह सब अच्छे हैं? टीचर बहुत अच्छे हैं। थारो भी मन कर रहे हो कि अबर मैं भी जाके आऊँ? नहीं, मैं तो मन तो करे जाके भी आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट टाइम में जाएंगे, अच्छा जब कंप्लीट हो जाएगा तब कोर्सेज का। अच्छा लास्ट टाइम जरूर जाके आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। राम राम। आज ये बताओ अठे कहीं आया हो? बता दो भाई कहीं आया हो? मीटिंग के लिए आया ना। मीटिंग के लिए आया हो तो मीटिंग में क्या समझा बार मैडम कन बैठे हा के थे सवाल जवाब कर रहे हैं? मैडम सब कुछ बढ़िया ही बताया, बेटे के बारे में पूछी सारी बात, बड़े खाना खुना की बस सारी बातें पूछी। जना के बोले अब के जवाब दियो जाए? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। पढ़ाई भी अच्छी है। जो उसके जो नंबर है ना, साल भर में जो पढ़ाई किया है, तो वो भी स्कोर शीट भी भेजी है। अच्छा नंबर वगैरह भी सारा बताएंगे? हाँ मतलब कोई बात दबान की छुपान की वो कुछ भी कोई बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं छुपाया उन्होंने। जो भी है पढ़ाई किया है, कितने नंबर आए, सब कुछ उसको उन्होंने भेजा है मेरे पास। मतलब यह चीज तो कौन ना कि भाई ठीक है दामड़ा लिया और कोई मतलब कौन टावर पढ़ रहे हो है तो पढ़ रहे हो है नहीं छोड़ो जाबा दो। नहीं नहीं, इनकी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया व्यवस्था। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? बावलाल जी। थारो भी बच्चों जा रहे हैं के बारे? जी बेटो या बेटी? बेटो है। बेटो है। तो आज अठेका पहुंचा? अठे तो सेमिनार हो जाएगा, मैं आया। तो सही बतायो है थानिया लाग्यो है कि क्यों ना क्यों गड़बड़ कर दी बीच में? नहीं, ये लगा कुछ गड़बड़ को नहीं, सही है। पर बेटा हूँ जब बात करो हो तो संतुष्टिपूर्ण जवाब आवा है कि? बिल्कुल अच्छो रेस्पॉन्स मिला है। बच्चों बात करना कहना भी मैं तो आज तक 12 महीना कमाए वो ही निर्णय हुआ है मेरे आत्मा में कि भाई ठीक है, वो खुश और बात करे जब मैं बिल्कुल खुश हो जाऊँ। तो कहें कि चल रही है बेटा की पढ़ाई? ठीक चल रही है। जब मैं यार बड़े हैं बताऊँ कि टाबर जाए ना बिगड़ जाए, बोले बिगड़ जाए गड़े, बोलो सो क्यों आवा, बोलो कागजा कमाए ना वो दिखावा है, बोलो कैमरों से क्यों ना बिगड़ जा गड़े। मतलब ते तो सारी बात पूछ लो बेटा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मन कर रहे हो है कि मैं भी घूम के आऊँ बर्फ में? अब वो तो देखो साहब, अब होगा ना घुमा वाला होगा ना घुमाऊंगा माने भी। तो और भी जहाँ पेरेंट्स देखने लग रहे हैं, मम्मी पापा देखने लग रहे हैं कई बच्चा का, तो क्या विश्वास लायक है? बिल्कुल आत्मविश्वास करना पड़ेगा भाई आपनो काम बढ़िया हो रहा है। अब विश्वास में ना तो साहब को कुछ है भी कुछ नहीं। जहाँ अंकुर जी ही रन को कहें को कि जहाँ स्वभाव है, जहाँ बातचीत करने में जब भी थे बात करो कोई भी जहाँ बच्चा का समस्या हो तो अन बताओ तो के भी को समाधान हुआ है? बिल्कुल हुआ है। व्यवहारिकता अच्छी है। मतलब बच्चा ने भेज की पछताओ बिल्कुल ना भी ना 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 खुश हो? हाँ खुश हूँ। बढ़िया के मास्टर के बारे में बताओ थोड़ा, बताया करे कि बेटों की भाई टीचर यहाँ कहीं? हाँ ठीक बताओ, यहाँ कहीं पढ़ाई बढ़िया हुआ है। आपने इंडिया से 8वां बढ़िया हुआ है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरी कम है, लेकिन टाइट बहुत है यहाँ, मतलब अति नरम को नहीं है जैसे आप यहाँ सोचा कि भाई यहाँ जाता ही बड़े नरम है। जैसी आसान है। हाँ पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ है कि बड़े खुद हाथों काम करना पड़ेगा, न कि भी यहाँ मतलब मान बताऊँ। तो अभी आपने साथ में अंकुर जी जुड़ना जा रहे हैं, अणु आपा बातचीत करांगा। पहले भी थे काफी सारा उनका वीडियो ही मैं देखा होगा। तो सबसे पहले तो राम राम। राम राम खुशबू जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा राम राम। कया हो?
बस एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहे हो सब पेरेंट्स लास्ट ईयर आपा टाबर भेजा बात करी अब सारा सेट ही थोड़ो सेमिनार के बारे में बता दो, आज को जो सेमिनार है ना इसके बारे में। आज आप बेसिकली सेमिनार रखे क्योंकि अपना रशियन जो यूनिवर्सिटी जी बठू डेलीगेट आएडा यूनिवर्सिटी का पेरेंट्स को मिलने के लिए जो लास्ट ईयर बच्चा भेजा बाका पेरेंट्स को मिल रही और नया जो बच्चा इच्छुक ही जाने के लिए बाका भी कोई भी डाउट ही एमबीबीएस अब्रोड लेके एमबीबीएस फ्रॉम रशिया लेके तो बस सारा मैम आईडी बस सारा डाउट क्लियर करेगा। बिकले आप सेमिनार रखे हो पर्टिकुलर झुंझुनों कि आप बाका कोई भी जो बच्चा ही जो अभी नीट में क्वालिफाई हुए हैं और मन अठे गवर्नमेंट सीट कौन मिल रही है विदेश में जाके एमबीबीएस करना चाहें तो बाकी आप इनवाइट करी मैम ने कि एक बार इंडिया आओ और एक बार जो भी पेरेंट्स ही बच्चा ही बाका डाउट ही तो वह क्लियर करो। पिछले आप आइयो सेमिनार ऑर्गेनाइज करो मतलब स्पेशल मैम ने बुलाया हो थे रूस को ये चीज के लिए बुलाइए क्योंकि लास्ट ईयर का पेरेंट्स भेजा जब भी आप यही बात करी कि आप नेक्स्ट ईयर बैठूँ यूनिवर्सिटी के बुलागे और हर 1-2 महीने में आप जूम मीटिंग करके भी पेरेंट्स ने कनेक्ट करे बैठूँ बट अभी के बाद में हर साल आपनो यही प्लान है कि एक बार मैम हर साल जी टाइम नीट को एग्जाम कंडक्ट हो अभी टाइम बुलाई जा ताकि नया जो बच्चा ही बाका जाने का जो डाउट बाका क्लियर हो जाए और जो बच्चा गैड ही बाका माँ बाप भी आके एक बार पूछ की कि मारो टाबर पढ़ रहे हो है कौन पढ़ रहे हो बैठे के कर रहे हो तो बस सारी चीजें क्योंकि ये तो कॉलेज के अंदर नहीं तो इन सारी चीजों को पता रहे के टाबर करे बेटे क्योंकि टाबर तो माँ बाप उसी ना टाबर तो एक हंसी की भाई ठीक है बढ़िया पढ़ाई चल रही है। बिल्कुल बात सही है कोई भी टाबर कौन खा मैं बदमाशी करूं और मैं तो मैं भी कौन खाता है कॉलेज लाइफ में को खाई कौन सा तो कोई को नहीं खाता इसलिए देखो एक टीचर हो टीचर के हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू दे क्योंकि वो यहाँ चाहे कि टाबर आगे जाके बड़ो डॉक्टर बने करे तो कोई गलती करे बताई जा सही कर रहे हैं इवन बाकी पेरेंट्स ने बढ़िया प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि भाई थारो बच्चों बहुत बढ़िया कर रहे हो तो मन भी खुशी हुई है कि मारो टाबर चलो विदेश कॉलेज में भेजो पर वो आज बड़े बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक तो अंकुर जी जितना भी स्टूडेंट देखने लग रहे हैं जकान भाई अठे कॉलेज नहीं मिली है भाई विदेश जाना चाहे ही तो बाकी विदेश जाने में बड़ा सारा सवाल जवाब हो ही कहीं को माहौल होगो कहीं की सेफ्टी होगी कता रुपया लगेगा। देखो खुशबू जी मैं सौ पहले क्लियर कर दूं कि सौ पहले तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि कौन जा सके ये चीज के लिए तो जो बच्चा नीट को एग्जाम दियो है फर्स्ट इसके अंदर नीट कंपलसरी है और नीट क्वालिफाइंग मार्क्स लाना उसके कंपलसरी है फिर वहाँ जाने का रहने का और सारा कॉस्टिंग आती है ट्यूशन फीस हॉस्टल फीस ये मिला के 30-32 लाख रुपए की इसकी एवरेज कॉस्टिंग आती है ठीक है। और डिग्री की बात है तो अभी अपनी एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा रशिया के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी WHO के अंदर हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उन सब की डिग्री इंडिया में वैलिड है और अभी तो अपने बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए एक वो सीनियर की तरह गाइड करेंगे उनको तो अपने तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है कि डिग्री वैलिड है कि नहीं है क्योंकि मैंने खुद ने रशिया से MBBS करी है तो मैंने जैसे किया है वही प्रोसेस हम आगे हमारे आने वाले जो जूनियर ही समझते हैं हम हमारी मेडिकल भाषा में सीनियर जूनियर चलता है तो हम हमारे आगे आने वाले जूनियर्स को वही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि आप 2-3 ड्रॉप लोगे उनसे कोई सेंस नहीं निकलेगा फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा दोबारा ड्रॉप आप ये अब्रॉड एक तीसरा ऑप्शन निकल के आया है गवर्नमेंट प्राइवेट उसके बाद में थर्ड ऑप्शन तो प्राइवेट में यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे किसी मिडिल क्लास वाला नहीं अफोर्ड कर पाता तो उस बच्चे के लिए सुनहरा मौका है कि वो जा सकता है अपनी डिग्री करके और अपने उस डॉक्टर बनने के MBBS डॉक्टर बनने के सपने को भी वो पूरा कर सकता है। अगर इंडिया के बारे कोई भी MBBS करके आवा है तो इंडिया के अंदर भी स्टूडेंट के लिए क्या स्कोप है? देखो स्कोप ये है कि जब बच्चा वहाँ से वापस आएगा तो उसको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है जो अभी हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन ये बोल रहा है कि जो इंडिया में बच्चे गवर्नमेंट या प्राइवेट करेंगे उनको भी वही देना है तो उस एग्जाम के बाद में वो बच्चा भी बराबर है ये बच्चे भी बराबर है दोनों स्टूडेंटों में कोई इनइक्वालिटी नहीं है। अगर थारे साथ में जुड़ की कोई भी इंडिया के बारे जाना चाहे रूस जाना चाहे MBBS करना चाहे तो मतलब कहीं की फैसिलिटी बड़ी मिलेगी। ऐसा है कि मैम जाना या नहीं जाना तो पेरेंट्स के हाथ में बच्चे के हाथ में होता है। सही है। हमारा काम ये है कि आप एक बार कहीं भी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं बच्चा डिप्रेशन है कि हम क्या करूं तो एक बार हमारी 1-to-1 काउंसलिंग देते हैं हमारा झुंझुनू में भी ऑफिस है जयपुर में भी है तो वो 1-to-1 काउंसलिंग बच्चा ले उसमें अपने सारे डाउट क्लियर करे फिर उसको संतुष्टि होती है तो वो आगे का फर्दर स्टेप ले अदरवाइज वो अपनी दोबारा तैयारी करे या और भी ऑप्शन होते हैं वो भी हम बच्चों को बताएंगे। बिल्कुल। लास्ट में अंकुर जी जाता क्या संदेश देना चाहोगा? मैं यही बोलना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपना समय खराब ना करें कि बार बार अपन ड्रॉप ले रहे हैं इससे बढ़िया एक बार इस ऑप्शन को जानें और उसके बाद में आप उसको आगे कैरी करें। और अपनी कंपनी का नाम है SSC EduTech श्री श्याम MBBS अब्रॉड कंसल्टेंसी जिसका हेड ऑफिस जयपुर में है और ब्रांच ऑफिस झुंझुनू और सिक्कर में है।
तो आप कहीं पे भी 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, सारे अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। अंकुर जी वो थे मनिया बोलन लग रहा था विदेश घुमा के लाऊंगा, कद घुमा के लाऊंगा? वही बार बिल्कुल ये बार नवंबर दिसंबर के आसपास खुशबू जी भी बिल्कुल आऊंगा। बैठिए जो इस साल बच्चा एडमिशन ले रहे हैं वहाँ से जाके बड़े लाइव टू लाइव हॉस्टल देखना, कॉलेज देखना, आप सारी इस बार जाके वहाँ मिल लेना, आपको बच्चे खुद बता देंगे। जैसे लास्ट ईयर मैंने दीक्षा से इन बच्चों से बात करवाई थी, इस बार आप वहाँ जाके उनसे मिल लेना डायरेक्टली, ताकि ये आप बोला पासपोर्ट करवा लो, मैं करवा ली हूँ। नहीं मैडम जी पासपोर्ट सब रेडी है, इस बार पक्का भेज के रहेंगे। लास्ट ईयर तो थोड़ा सा मैडम ही आ गई, अच्छा अच्छा, एक्चुअली लेके तो खुशबू जी को जाने वाले थे पर वहाँ से मैम ही आ गई, तो इस बार आप फिर खुशबू जी जाएंगे। तो लगातार वीडियो के माध्यम से देखो है कि भाई झुंझुनू के अंदर में आया है और भाई बहुत ही बढ़िया एक इवेंट सेमिनार है, वो जहाँ की विजिट करो हो देखो हो। और भाई मैम भी रसिया सो आएड़ा ही रूस सो आएड़ा ही, तो अनु भी आप बातचीत करी ही। साथ में अंकुर डॉक्टर अंकुर जी सर आपने साथ में जुड़े हैं, बाऊ भी आप बातचीत करी। डॉक्टर अंकुर जी सर ही बाका जो नंबर ही और बाकी जो ऑफिस की लोकेशन है बा डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई मैम की कौन सी बात थाने ज़्यादा बढ़िया लगी। राम राम सा, धन्यवाद।